ठंडी हवा और सुनसान स्टेशन। रात के 12:30 बज रहे थे। उत्तर भारत के एक छोटे पुराने स्टेशन बनहरिया जंक्शन पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पीली मध्यम बत्तियों के नीचे बस धुंध तैर रही थी और दूर से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी, टिकट खिड़की बंद थी और प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी नहीं दिख रहा था सिवाय राघव के। राघव एक पत्रकार था जो पास के गांव में एक रहस्यमयी हत्या की रिपोर्टिंग करके लौट रहा था। उसकी दिल्ली जाने वाली ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन स्टेशन के एक बुजुर्ग चौकीदार ने कहा, अगर तुम्हें जल्दी है तो आधी रात की आखिरी ट्रेन पकड़ लो, वो 1 बजे आएगी। चौकीदार वाक्य पूरा करने से पहले ही चुप हो गया। बस इतना बोला, वो ट्रेन अजीब है बेटा। राघव ने हंसकर कहा, अजीब? अरे ट्रेन में क्या अजीब होगा? आखिरी ट्रेन का आगमन। 1 बजे से ठीक पहले दूर अंधेरे में रेल की सीटी गूंजी। धुंध के बीच से लाल पीली बत्तियां टिमटिमाती नजर आईं। धीरे धीरे लोहे का वो विशाल ढांचा नजदीक आने लगा, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। ट्रेन की बत्तियां बहुत धुंधली थीं, जैसे पुरानी लालटेन जल रही हो। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, राघव ने नोटिस किया कि इंजन पर नंबर की प्लेट जंग खाई हुई थी और कोच लकड़ी जैसे पुराने मटेरियल के लग रहे थे, मानो ये ट्रेन आज से नहीं बल्कि 50 साल पहले की हो। दरवाजे अपने आप खुले। अंदर का माहौल अजीब रूप से ठंडा था, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। राघव ने डिब्बे में कदम रखा। सीटें पुरानी, फटी हुई और कोनों में मकड़ी के जाले, लेकिन सबसे अजीब बात, उसमें बैठे यात्री। अजीब यात्री। सारे यात्री पुराने जमाने के कपड़ों में थे। औरतें मोटी सिल्क की साड़ियों में, मर्द अचकन और टोपी पहने, बच्चे पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म में। सबके चेहरे पीले, आंखें गहरी और चेहरों पर कोई भाव नहीं। राघव ने सोचा शायद ये कोई फिल्म की शूटिंग है, लेकिन उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने बिना पलक झपकाए उससे कहा, तुम पहली बार आए हो इस ट्रेन में? राघव ने घबराकर कहा, हां, क्यों? औरत ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, ये ट्रेन कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती। इससे पहले कि राघव कुछ पूछता, ट्रेन झटके से चल पड़ी। खिड़की के बाहर का अंधेरा। रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन बाहर का नजारा सामान्य नहीं था। स्टेशन, गांव, खेत कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस घना काला अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में हो। कभी कभी बाहर से चीखने जैसी आवाज आती और खिड़की के शीशे पर धुंधले हाथों के निशान उभर जाते, फिर धीरे धीरे मिट जाते। राघव ने अपना फोन निकाला। नो नेटवर्क। डिब्बे में बाकी लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे, लेकिन कभी कभी उनकी आंखें एक साथ उसकी तरफ मुड़ जाती, जैसे किसी अदृश्य इशारे पर। डिब्बे में बदलती चीजें। ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी। जब रोशनी वापस आई तो राघव का दिल धक से रह गया। सीटों पर बैठे कुछ यात्री अब वहां नहीं थे, और जो बचे थे उनके चेहरों की त्वचा सिकुड़ी हुई, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठ नीले। अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। राघव ने देखा एक छोटा बच्चा, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली, हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना ट्रेन और मुंह से खून टपक रहा था। वो बच्चा धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। रहस्य खुलना। राघव उठकर अगले डिब्बे में भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खुला, सामने कोई डिब्बा ही नहीं था, बस धुंध और अंधेरा। पीछे मुड़ा और देखा कि उसके डिब्बे में अब कोई इंसान नहीं था, बस सीटों पर खून के दाग और टूटी हड्डियां। तभी अचानक इंजन की तरफ से कदमों की आवाज आई। एक लंबा दुबला आदमी फटी वर्दी पहने हाथ में लालटेन लिए आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें कोयले जैसी। उसमें कहा, मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूं और तुम अब इसका हिस्सा हो। राघव ने दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन नीचे कोई पटरियां नहीं, बस गहराई में जलते हुए चेहरों का समंदर। उन चेहरों में वही सभी यात्री थे, बूढ़ी औरत, बच्चा, बाकी सब। वो सब हाथ फैलाकर उसे नीचे खींचने लगे। अचानक ट्रेन के ब्रेक लगे, धुंध छटी और राघव ने खुद को उसी बनहरिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। सिर्फ फर्क ये था, उसकी त्वचा पीली, आंखें सफेद और पीछे से आती आखिरी ट्रेन की सीटी।
अब वो भी उस ट्रेन का यात्री बन चुका था।